लीडर ग्रुप में लिंक आ चुका है। तमाम दोस्त जो है अपने सारे टीम मेंबर्स को लिंक शेयर कर दें यूट्यूब का। ओके, तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां इवेंट की? क्योंकि यहाँ तो इस वक्त बहुत जोरों शोरों से इवेंट की तैयारियां चल रही हैं दुबई में। क्योंकि दुबई में इवेंट है तो आपको पता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे सर पे। तो इसलिए हम मीटिंग भी नहीं आजकल कर पा रहे, क्योंकि इवेंट के हवाले से भी काफी ज्यादा मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं और काफी ज्यादा अरेंजमेंट्स, ताकि जितने भी गेस्ट आए इनोवेशन फैक्ट्री के, वो तमाम दोस्त जो हैं वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, और उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों से, काइंडली इधर अपने कैमरास जो है उनको ऑफ कर दें प्लीज, क्योंकि इस तरह बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं कैमरा में। सो जी मिस्टर मोहम्मद सफदर साहब, आप बार बार हैंड रेस करें, माइक ऑन कीजिए, बताइए सर क्या इशू है। हेलो जी अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम सर। सफदर साहब। सर ये वालेकुम अस्सलाम। मैं है तो वैसे मार्केट का हिसाब, लेकिन ये है कि ये बीएफआईसी का रेट जो है ना नीचे आ रहा है सर। इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं सर। ओके, ये अभी बता देते हैं आपको। हाँ अच्छा जी, बीएफआईसी का रेट नीचे आ रहा है तो जाहिर है जब मार्केट में ओपनली ट्रेड होगा, जब कम्युनिटी के हाथ में कोई चीज होती है तो वो फिर कम्युनिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि उसको ऊपर लेके जाए कि उसको नीचे लेके आए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कम्युनिटी। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब ऊपर जाता है तो भी लोग लेके जाते हैं, जब नीचे आता है तब भी लोग लेके आते हैं। एक्चुअली इस वक्त जो है बहुत सारी चीजें जो हैं कंपनी की तरफ से वो पेंडिंग जा रही है, जो कि इस मंथ में कंप्लीट होनी है। लाइक इन शेप ऑफ एक्सचेंज लिस्टिंग, इन शेप ऑफ कॉइन जिको, कॉइन मार्केट कैप, इन शेप ऑफ आप कह लें कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी अंडर प्रोसेस हैं, और सारी चीजें जो हैं ऑन द वे हैं। तो जैसे जैसे न्यूज़ आएगी, जैसे जैसे चीजें आएंगी, लोगों को मजीद प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव होगा, और जब लोगों को पता चलेगा कि जिस तरह से इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक जितनी कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी की हैं, ऊपर नीचे टाइम हो जाता है लेकिन वो पूरी करती है। तो जब ये इस टाइप की कमिटमेंट्स भी जब ये वाली पूरी होंगी तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि हमें जो है मैक्सिमम लोग जो है इसको मजीद ज्वाइन करेंगे। अभी क्योंकि टोटल फोकस लोगों का सिर्फ टीम बिल्डिंग के ऊपर है, तो इसलिए जो है लोग इस चीज को नहीं देख रहे, और दोस्त जो हैं बहुत सारे अपडेटेड नहीं हैं, और जो अपडेटेड नहीं है तो वो ज़ाहिर अपना सेलिंग सुलिंग करते हैं। तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, हर बंदे की अपनी समझ है। कंपनी की तरफ से किसी को कोई बाउंडेशन, कोई यानी कि कंपनी ने किसी को ये नहीं कहा हुआ कि आप ना बेचें या ये करें वो करें। जिस तरह बाकी कॉइन्स होते हैं वो अपनी कम्युनिटी को कहते हैं होल्ड करें, कॉइन को सेल ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छी बात है कि कंपनी कहती है जो आपका दिल करता है वो करें, ये अब आपका कॉइन है, ये इसके आप ऑनर है, तो आपने इसको ड्राइव करना है। आप चाहें तो इसको ऊपर ले जाएं, आप चाहें तो इसको नीचे ले जाएं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, अगर मेरी आप बात करेंगे तो मैं तो अपना एक भी कॉइन नहीं बेच रहा, क्योंकि मुझे ना ये रेट समझ ही नहीं आता। ना मैंने इस रेट के ऊपर सेल करने के लिए इस इनोवेशन फैक्ट्री को ज्वाइन किया है, और ना मैं इस रेट के ऊपर यानी कि इस रेट की अर्निंग से मैं जो है इस रेट के ऊपर अपनी अर्निंग को सेल करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे जिसके जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो उस हिसाब से चलता है। तो शायद मेरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज्यादा क्लियर हैं, और मुझे समझ आती है कि अभी प्राइस जो है वो क्यों नीचे है, और आने वाले कुछ दिनों में इसकी प्राइस क्यों ऊपर चली जाएगी। ये सारी चीजें मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, इसलिए मुझे प्राइस की कोई टेंशन नहीं है, और प्राइस की टेंशन किसी को होनी भी नहीं चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि हम यहाँ पे लंबी रेस के घोड़े के साथ अटैच हुए हुए हैं, जो कि एक बहुत लंबे ट्रैक के ऊपर
दौड़ने की यानी कि उसमें ट्रैक पे चढ़ा हुआ है। तो अभी तो पार्टी ऑन भी नहीं हुई, और अभी तो सिर्फ देखते जाएं, ठीक है। आस्ता आस्ता जैसे कंपनी डे फर्स्ट से स्क्रैच से स्टार्ट हुई थी और आज एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ चुकी है। तो अगर मैं ये कहूं कि इनोवेशन फैक्ट्री अभी सही से खड़ी भी नहीं हुई, तो ये मान लीजिए कि अभी इसने खड़े होना है, चलना है, दौड़ना है और कंपटीशन में आना है। तो इसके लिए अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। तो क्रिप्टो में हमेशा वही लोग अर्न करते हैं, वही लोग पैसा बनाते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं, ठीक है, वही लोग कमाते हैं। और हम लोग भी शायद उसी रेस में साथ हैं कि जब प्लान बड़े हैं, प्लान लॉन्ग टर्म के हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें जो है मैटर नहीं करती। तो जी 1000 मेंबर्स हमारे, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, होप ऑल आर गुड। तो 1000 लोग जो हैं वो हमारे इस मीटिंग में आ चुके हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे दोस्त ज्वाइन होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक अपना माइक नहीं ऑन किया। तो मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा हम वेट कर लें ताकि दोस्त जो है वो अपना माइक ऑन कर देर हम अपनी वीडियोस की तरफ चलते हैं। तो मुझे जरा शिवेश जी बताइएगा, जी जी क्या सर, मेरी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आज। है? सर मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आपका लैपटॉप पे कर रहे हैं? जी ओके 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 ओके, करें। World's first blockchain-based stake mining platform for smartphones. The FIC network is a part of a complete ecosystem. The ecosystem comprises of a variety of utility-based projects for BFI coins. This massively adds to the value and utility of BFIC, making it a worthy coin. You can mine BFI coins through BFIC network and easily utilize the coins in these projects. BFIC network is an evolutionary platform that enables real-time crypto mining through staking. The network acts as a system where numerous users collectively generate legit crypto income with mutual interest. The platform has been developed by Innovation Factory, a fintech company that designs innovative financial solutions. With multiple other platforms that too claim to provide smartphone-based crypto mining solutions. What makes the BFIC network different? Why should you really choose BFIC network? The answer is rather simple. BFIC network is actually on a blockchain, and you can mine BFI coins. These are crypto coins with real market value that can be bought, sold, or traded. BFIC network app has an easy-to-use interface. Even a layman can easily sign up and start mining BFIC. All you need is a smartphone and the desire to generate real income. BFIC network operates on its very own third-generation BFIC blockchain. With a transaction speed of over 100,000 transactions per second, it is the fastest and most secure mobile mining network till date. BFIC network enables you to mine and earn BFI coins in real time. The BFI coins are tradable or exchangeable crypto coins that have a perfect utility and authenticity. You have the freedom to either reinvest the earned BFI coins or simple trade or utilize them against other crypto assets. Moreover, BFI coins have an ever-growing utility. You can easily use them for online shopping at BFIC store, where 100+ international brands have established online shops. Further, BFI coins can also be used for NFT gaming, travel and tourism/accommodation packages and investments, etc. The app has a very user-friendly interface that enables anyone to join despite not having any technical knowledge. You can simply sign up using a referral link or sign up using the required credentials. Regular logins result in regular rewards and higher BFIC yield. Tap the power button and start earning BFIC coins. Invite members and build teams to earn team rewards for mining BFIC. The BFIC network app keeps you informed and updated about your rewards at all times. You can easily maintain a check and balance over your staking and reward activities. The statements generated can be easily downloaded with a single tap on the download PDF button. You can always learn about how much capital you have invested. You can download your capital statements for any time period. BFIC net जी शिवेश जी, वीडियो बंद कर दिया आपने? जी सर, वीडियो एंड हो गई।
ओके 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 गाइस, तो बहुत सारे दोस्त जो हैं ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी PFIC नेटवर्क की एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कि अगर कोई अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो गलत डाल रहा है या फिर अपनी प्राइवेट की जो है वो गलत डाल रहा है, तो इस वजह से मे बी उनकी ओपन नहीं हो रही हो। क्योंकि अगर कोई इशू होता है तो वो सबके साथ होता है, किसी एक बंदे के साथ नहीं होता। तो अगर सबके साथ ये इशू नहीं है, किसी 1 2 4 10 लोगों के साथ है, तो इट्स मीन कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आ रहा है, उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलत कर रहे हैं, जिस वजह से नहीं हो पा रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपलाइन से डिस्कस करें, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करें कि आपका जो ये प्रॉब्लम है ये क्यों आ रहा है और ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए आप अपनी अपलाइन के साथ कांटेक्ट कीजिए, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात ये है मेरे भाई दोस्तों कि इस वक्त टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाए। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर काम क्या है? टीम बिल्डिंग। और जब हम अपनी टीम बिल्डिंग कर लेंगे तो इस टीम बिल्डिंग का बेनिफिट जो है ये ऑटोमेटिकली हमारी टीम को भी होगा और हमें भी होगा इन फ्यूचर। ठीक है, और अभी से सिर्फ हमने अपनी ग्राउंड प्रिपेयर करनी है, हमने सिर्फ अपनी जो है लाइक क्या लें कि अपनी एक टीम बिल्ड करनी है। और ऑटोमेटिकली जब एक दफा टीम बिल्ड हो जाएगी तो यही टीम आपकी बाकी प्रोजेक्ट्स में भी आपके साथ खड़ी होगी। और जितनी अर्निंग हम लोग आज कर रहे हैं वो शायद हम 2 महीनों में किया, वो शायद हम एक एक दिन में एक एक घंटे में करना शुरू हो जाएं। क्योंकि आने वाले जो दौर है, जो वक्त है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सो मेरी तरफ से इतना ही है। शिवेश जी, मीटिंग को होस्ट आपने करना है, मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा मजीद आपसे। आज संडे है तो कुछ जरा और भी कुछ मीटिंग्स हैं, तो आप मेरी तरफ से को होस्ट हैं जी। ओवर टू यू। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके। उमर खान सर, ओके। निकल गए क्या? कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें। जी जी सर, हैं, वेरी गुड। तो सर, भाई सर का भी हैंड क्यों डाउन कर रहे हैं भाई आप लोग? एक तो सर ने हैंड रेज किया। ओके, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें आप लोग कि कितने नए लोग हैं जो इस मीटिंग को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। कृपया एक बार हैंड रेज करें जिससे पता चल सके कि आज कितने नए दोस्त हम दोस्तों के बीच में हैं जिनकी जिंदगी में बदलाव के लिए आज मुझे मेहनत करनी है। दैट्स गुड। अच्छा, एक दोस्तों, और चीज कि कल हम कल एक लीडर मीटिंग रखना चाह रहे हैं हम, ताकि उसमें हम तमाम लीडर्स को जो है वो गाइड कर सकें कि जो दुबई इवेंट है इसके लिए कंपनी को उनसे क्या रिक्वायरमेंट्स है, और जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए क्या क्या यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सारी चीजें जो भी हैं वो क्या है, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस की जाएंगी, ताकि तमाम लोग उसको फॉलो करें और जो भी कंपनी का इवेंट है उसको सक्सेसफुल करें। क्योंकि कंपनी ने इवेंट करना है, उसको सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हम लीडर्स ने ही करना है। तो ये चीज जरा है, इसके हवाले से कल हम मीटिंग करेंगे और कल रात की मीटिंग में भी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे कि ये सारी चीजें क्या है और क्या रूट प्लान है इवेंट का और क्या सारी चीजें। ठीक है, और गाइस एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको कि जैसा कि अभी कल परसों शेयर भी की थी कि दुबई जो है दुबई गवर्नमेंट जो है ये क्रिप्टो का लाइसेंस अपना फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22 में अपना लाइसेंस जो है वो स्टार्ट कर रहा है देना। तो इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने लॉयर्स को इस सारे प्रोसीजर के ऊपर लगा दिया है कि जैसे ही यहाँ पे लाइसेंस मिलना शुरू हो तो टॉप के जो लोग होंगे, जो यानी कि पायनियर्स लोग होंगे जो इस लाइसेंस को ले रहे होंगे, उनमें एक इनोवेशन फैक्ट्री भी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है
आपके लिए गुड न्यूज़ थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें। अब ये दुबई गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो जब कब इसको लाइसेंस देना शुरू करेगी, तो जब वो देगी तो आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि इनोवेशन फैक्ट्री लाइसेंस ले चुकी है। जी, ओवर टू यू शवेज जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आज के प्लान प्रेजेंटेशन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इस चीज को समझ लें कि आज जो हमने अपनी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे देखा कि 10,000, मोर देन 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं लास्ट 24 आवर्स में। और ये जो धमाल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री सिर्फ देना जानती है, तो वो लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है फ्रेंड्स। तो आप सभी दोस्तों को ये समझना है कि आखिर इनोवेशन फैक्ट्री ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से यहाँ निरंतर लोग बढ़ते जा रहे हैं और दोस्तों की जिंदगी में सफलता, खुशहाली, अचीवमेंट्स दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। तो समझना चाहते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ। तो आज का प्रेजेंटेशन मैं आप दोस्तों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये को-होस्ट क्लियर कर दें कि मेरी स्क्रीन और साउंड क्लियर है। यस ब्रदर, क्लियर है। थैंक यू मिलिंद भाई। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेक माइनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो हम लोग समझते हैं कि आज जो आपका मोबाइल, जिसके थ्रू आज आप जूम एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये मीटिंग आपको अर्निंग के कौन कौन से हुनर, कौन कौन सी टेक्निक सिखाने जा रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग आज जो प्रोजेक्ट समझने जा रहे हैं बेसिकली एक माइनिंग प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो की माइनिंग है, जो कि माइनिंग दो तरह की होती है, एक प्रूफ ऑफ वर्क, एक प्रूफ ऑफ स्टेक। हम लोग स्टेक माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होती है, ग्रीन एनर्जी का लॉस होता है। इस वजह से पूरी दुनिया कभी कभी क्रिप्टो से उन नफरत भरी निगाहों से भी देखती है कि अच्छा, क्रिप्टो के कारण हमारे पृथ्वी पे ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आने वाले टाइम में। बट उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करने के लिए स्टेक माइनिंग प्रोजेक्ट आ चुके हैं और कई बड़े बड़े कॉइन्स, जिसको आप बड़े कॉइन्स के रूप में जानते हैं, वो भी स्टेक माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को प्रेफर कर रही हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि इस स्टेक माइनिंग के थ्रू हम और आप क्या अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि अपनी स्क्रीन पे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है। टोटल 20 प्रोजेक्ट्स हैं इनोवेशन फैक्ट्री के प्रेजेंट में हम दोस्तों के इंफॉर्मेशन में। और ऐसा नहीं है कि बस यही 20 प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो इनोवेशन फैक्ट्री है तो कुछ ना कुछ नया इजाद करती रहती है और करती रहेगी। 14 प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है और 6 प्रोजेक्ट लाइव है। फ्रेंड्स इस पूरे इकोसिस्टम का जो बैकबोन है उसका नाम है BFI कॉइन, जो कि एक थर्ड जनरेशन का ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन है। इस ब्लॉकचेन के बारे में हम लोग बात करें तो थर्ड जनरेशन की बात हो चुकी है। इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड है और ये कई अन्य बेहतरीन फीचर के साथ दोस्तों को इंट्रोड्यूस होने जा रही है दुबई क्रिप्टो एक्सपो पे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ब्लॉकचेन को, इसकी यूटिलिटी को डिटेल नॉलेज के साथ समझ पाएंगे दुबई क्रिप्टो एक्सपो में। तो फ्रेंड्स आज आप दोस्तों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इस BFI कॉइन को जितने भी तरह से आप होल्ड करना चाहते हैं, जैसे भी इस सिस्टम से बेनिफिट लेना चाहते हैं उसको आप डिसाइड करें और उसके बेनिफिट आप लें। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, एक्सचेंज ऑन, जहां से आप अपने BFI कॉइन को बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो प्रोजेक्ट है आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जो एक क्रिप्टो बैंक के रूप में काम करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन जो प्रोजेक्ट है आपकी स्क्रीन पे वो BFIC नेटवर्क, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम लोग और अभी डिटेल से नॉलेज लेंगे। नेक्स्ट वन ब्लॉक हब, जो एक IT सॉल्यूशन कंपनी है। लव वैलेट, इनका अपना क्रिप्टो वैलेट आने वाला है, डिसेंट्रलाइज वैलेट होगा वो। BFIC एकेडमी, जहां से हम लोग BFIC कॉइन और इसके ब्लॉकचेन और अन्य ब्लॉकचेन के डिफरेंस और यूटिलिटी के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। बी बॉन्ड, दुनिया का पहला क्रिप्टो बॉन्ड जिसकी वैल्यू 0.001 BTC के इक्विवेलेंट है और ये दुनिया की ऐसी पहली लॉटरी है जो कभी एक्सपायर नहीं होगी और हर 15-15 दिन पर इसकी यूटिलिटी बनी रहेगी। बुलेटो एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है। BFIC स्टोर, मुझे लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये हो सकता है BFIC स्टोर,
क्योंकि यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि अलीबाबा जैसी चीजों जगहों से, जैसे प्लेटफॉर्म से आप बाइंग करते हैं, उसी तरह से आप BFIC स्टोर से भी बाइंग करेंगे थ्रू द BFI कॉइन विथ 20% डिस्काउंट। आगे बात करें तो इंश्योर ट्रेडिंग, हम सभी दोस्त जानते हैं कि ट्रेडिंग सेक्टर हाई रिस्क हाई गेन का सेक्टर होता है। यदि आप हाई गेन चाहते हैं तो आपको हाई रिस्क भी लेना पड़ता है। बट इनोवेशन फैक्ट्री इंश्योर ट्रेडिंग नामक प्रोजेक्ट के साथ आपको 1% मंथली चार्जेस के साथ आपके फंड को अप टू 30% तक सेव करने जा रही है। बात करें ट्रम्प कार्ड की, तो ट्रम्प कार्ड भी दुनिया में एक अद्भुत प्रोजेक्ट आने जा रहा है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है। अब जब प्रैक्टिकल होगा तो हम लोग देखेंगे कि यह दावा कैसे प्रैक्टिकल हो पाता है। ये दावा है कंपनी का कि BFI कॉइन को छोड़कर दुनिया की कोई भी कॉइन आप यहाँ से 20% डिस्काउंट पे बाय कर सकते हैं। क्रिप्टो कैश, इनका अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड आने जा रहा है। टाइम टू ट्रेवल, मेक माई ट्रिप की तरह एक ऐप आने वाला है। वर्चुअल मीट, जूम के टाइप का एक ऐप होगा। स्नैक्स एंड लेडर की NFT गेमिंग होगी, जहां से हम और आप दोस्त NFT अर्न कर सकेंगे। आइडियल ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसके थ्रू आप BFI कॉइन की अर्निंग कर सकते हैं। क्रिप्ट्यूब एक ऐसी सुविधा, यूट्यूब के जैसा ऐप, जहां से आप वीडियो देख के भी अर्निंग कर पाएंगे। P2B प्रॉपर्टी, ये भी एक डिफरेंट चीज है। मेटामॉल, मेटावर्स की दुनिया का एक यूनिक स्टोर। नेक्स्ट, व्हाट डिड BFIC नेटवर्क ब्रिंग टू द इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, चूंकि ये थोड़ा पुराना वाला PDF है, आज मुझे इसके साथ काम चलाना है, क्योंकि इस पे मैंने अभी नया वाला PDF डाउनलोड नहीं किया था। कोई बात नहीं। तो ये BFIC नेटवर्क हम दोस्तों को क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्या देने जा रही है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ब्लॉकचेन अवेयरनेस, यूटिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीजें आप दोस्तों को मिल रही होंगी। जो दोस्त इसके पार्ट बन चुके हैं उन्हें इन चीजों के शब्दों के मतलब समझ में आ रहे होंगे, और जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी दोस्त ने आपको आज इस प्लेटफॉर्म के लिए इन्वाइट किया है उनकी लाइफ में चेक करें। उमर भाई ने लास्ट टाइम भी बताया था, अच्छी बातें थी कि आप आपकी अर्निंग को एंजॉय करो, आपकी लाइफ में चेंज आने चाहिए, जिससे कि आप जिस भी व्यक्ति को बताओ कि हाँ मैं ऐसा अर्न कर रहा हूँ, उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा है, तो उनकी लाइफ स्टाइल में वाकई चेंजेस दिखाई देने चाहिए। तो आप सभी दोस्तों को ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं वो बिल्कुल फ्रूटफुल और बहुत जबरदस्त ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, वैसे प्रोजेक्ट जो आपके ड्रीम्स को बहुत कम समय में पूरे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टारगेट एंड गोल्स की बात करें कि इनोवेशन फैक्ट्री के क्या टारगेट्स एंड गोल्स हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ BFIC होल्डर्स। फ्रेंड्स, आप सही माने, गलत माने, विश्वास करें ना करें, दैट इज टोटली योर चॉइस, बट कंपनी का पहला विजन यही है कि इंक्रीज नंबर ऑफ BFIC होल्डर्स, क्योंकि कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा BFIC होल्डर हों। आगे की बात करें तो BFIC प्राइस अप्रिशिएशन, दुनिया की हर कंपनी जो अपने कॉइन बनाती है वो चाहती है कि उसका प्राइस अप्रिशिएशन हो, बट अगला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, BFIC यूटिलिटी इन द रियल वर्ल्ड। BFI कॉइन की जो यूटिलिटी हो वो रियल वर्ल्ड में हो, सिर्फ क्रिप्टो वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड में वो ना रह जाए। आज दुनिया में कोई भी कॉइन आपके पास है, अगर आप उसके फंड को एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें सेल करना पड़ता है, अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब उस कॉइन को आप यूज कर पाएंगे और उसके वैल्यू को आप यूज कर पाएंगे। बट आने वाले समय में डायरेक्ट BFI कॉइन से आप रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट बाय कर पाएंगे, उसे एंजॉय कर पाएंगे। तो एक बार मुझे चिंता होती है कि फिर BFI कॉइन बेचेगा कौन, क्योंकि जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी BFI से डायरेक्ट, तो वो बेचेगा नहीं तो फिर INR में वो कन्वर्ट कैसे होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो मार्केटिंग का जो मेन वर्ड होता है डिमांड एंड सप्लाई, तो सप्लाई का बिल्कुल लोएस्ट सप्लाई रह जाएगी और डिमांड बढ़ते चले जाएंगे, तो रिजल्ट क्या हो सकता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज हों इस सिस्टम के साथ, और सभी दोस्तों का सबका साथ सबका विकास वाली जो बातें हैं वो भी कंपनी के विजन में से आती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम के साथ एंगेज हों और सारे लोगों का ग्रोथ हो। एंड यूजर भी लूजर ना हो, कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर रही है। ये जो विजन है कंपनी का, ये आप दोस्तों की स्क्रीन पर है। ऑन्ड बाय द पीपल, मैनेज्ड बाय द पीपल, एंजॉयड बाय द पीपल। इस सिस्टम के मालिक आप और हम हैं। मैनेज्ड बाय द पीपल मतलब ये हम सारे दोस्त इसे मैनेज कर पा रहे हैं,
और एंजॉय बाय द पीपल। आप देखते होंगे, रोज अपनी स्क्रीन पर देखते होंगे, अपने आस पड़ोस सराउंडिंग में सुनते होंगे कि यस, इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़ा हुआ ये लीडर 2 महीने में कार खरीद लाया, 2 महीने की कमाई से घर ले आया, घर खरीद सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे अचीवमेंट दोस्तों के जीवन में आ रहे हैं। और डेफिनेटली जो भी दोस्त आज भी बिलीव करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन दोस्तों ने शुरू में बिलीव किया उन्हें अपने सपने पूरे करने में 2 महीने लगे, जो आज बिलीव करेंगे उन्हें 4 महीने लगेंगे, जो 4 महीने के बाद बिलीव करेंगे उन्हें 1 साल लगेंगे। बट फ्रेंड्स, सपने तो पूरे सबके होंगे। सिस्टम बना ही कुछ इस तरह का है कि एंड यूजर भी लूजर नहीं होने वाला है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बाय BFI कॉइन। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए आपके पास BFI कॉइन होना बहुत जरूरी है। और BFI कॉइन आप कैसे बाय कर सकते हैं? आप exchangeon.io पे जाएं, साइन अप करें और अपने किसी अपलाइन से, अपने किसी दोस्त से इसका रेफरल लिंक लें और साइन अप करने के बाद डिपॉजिट करें आप BUSD को, और BUSD के थ्रू आप BFI कॉइन बाय कर सकते हैं। फिर विड्रॉ कर सकते हैं आप अपने BFIC नेटवर्क के वॉलेट एड्रेस पर। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रजिस्टर। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको थोड़ा सिंसियरली देखना है, अपना 5 मिनट का अटेंशन पूरा डालना है यहाँ पे, क्योंकि ये वो पार्ट है जब कई बार दोस्त पूरा मीटिंग कंप्लीट होने के बाद पूछते हैं कि सर बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें साइन अप कैसे करना है, हम इसमें कैसे जुड़े, एक बार ये बता दीजिए। तो दोस्त, उन चीजों को हम लोग प्रेजेंटेशन के दरमियान ही बता देते हैं कि आप इस सिस्टम को कैसे यूज कर सकते हैं और इस सिस्टम से कैसे जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे स्पेशल होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि सबसे पहले आप जाएं प्ले स्टोर पे और सिर्फ टाइप करें BFIC। नेटवर्क टाइप करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, आप सिर्फ BFIC टाइप करें और सर्च करें, आपको BFIC नेटवर्क का ऐप मिल जाएगा। उसके बाद वहां पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, आप उसे इंस्टॉल करें और इंस्टॉल हो जाने के बाद ऑटोमेटिक वहां ओपन लिखा हुआ जाता है, जैसे भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो फिर आप ओपन को टच करेंगे और ओपन को टच करने के बाद उस पे 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे। एक अलाउ का मैसेज आता है, वो अलाउ कर लें। उसके बाद 2 में से ऑप्शन रहते हैं, लॉगिन और साइन अप। तो कोई भी नया ऐप हो, आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ता है, तब आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो साइन अप के लिए आप टच करें और सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करें, मोबाइल नंबर दें, अपनी सारी डिटेल्स डालें, अपना मनपसंद यूजर नेम रखें और ऐसा पासवर्ड रखें जो आसानी से आपको याद रहता हो। और लास्ट में रेफरल कोड मांगता है सिस्टम आपसे, और आप रेफरल कोड में उस दोस्त का रेफरल कोड दें जिस फ्रेंड ने आज इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको इनवाइट किया है। उसके बाद आप साइन अप को टच करें, एक वेरिफिकेशन मेल आपके प्रोवाइड किए हुए ईमेल पे जाएगा, उसको आप कॉपी करके यहाँ वेरीफाई करें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आता है तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह के कुछ चीजें दिखाई देंगी। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी है, कोई धड़फड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने आप को बड़ा लीडर समझने की गलती ना करें। कभी कभी होता है कि कुछ लीडर को लगता है कि मुझे सब कुछ जानकारी है, मैं फटाफट कर लूंगा, और ऐसे ही चक्करों में गलती होती है। तो थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है फ्रेंड्स। वहां पे सबसे पहले हम लोग डाउनलोड PDF को टच करेंगे, उसके बाद कॉपी के बटन को टच करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और जो कॉपी हमने किया है उसे अपने निजी किसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ये आपकी प्राइवेट की होती है फ्रेंड्स, इसे किसी भी दोस्त के साथ, इवन अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपके परिवार में अगर किसी के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो उनके साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट प्राइवेट की होता है। तो प्राइवेट की दैट मीन्स टोटली प्राइवेट वर्ड है। ये प्राइवेट की को प्राइवेट समझना चाहिए और इसकी जो यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस है इसको समझना चाहिए। सामान्य भाषा में हम कहें तो जैसे जमीन जायदाद के पेपर होते हैं और उन्हें लोग पुरखों तक संभाल के रखते हैं, इसी तरह से आपको इस प्राइवेट की को संभाल के रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपने डाउनलोड PDF कर लिया, कॉपी कर लिया, अपने व्हाट्सएप पे पेस्ट करके शेयर भी कर लिया और स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब ये सारे काम यदि आपके हो गए हों तो आप लॉगिन को टच करें। उसके बाद आप उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करें। लॉगिन के टाइम आपको फिर एक प्राइवेट की सबमिट करने का ऑप्शन होता है, वहां पे यही प्राइवेट की आप सबमिट करें जो साइन अप के टाइम जनरेट हुआ था और आपने अपने व्हाट्सएप पे डाला था। तो साइन अप कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आता है, ओके, तो वो वहां पे आपको पावर की दिखाई देती है और उस पावर बटन को टच करने से आपकी माइनिंग स्टार्ट होती है। तो माइनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको वहां पे कुछ कॉइन डिपॉजिट करने होते हैं।
अभी 0.1 लगना चाहिए था, बट कंपनी की तरफ से वो अभी फ्री का ऑफर चल रहा है। इस वजह से आप सिर्फ साइन अप करने के साथ ही जैसे ही पावर बटन को टच करेंगे आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आपको कॉइन लाना है अपने वॉलेट पे तो BFIC नेटवर्क के एड्रेस को आप कॉपी करें, उसे एक्सचेंज ऑन में ले जाकर व्हाइट लिस्ट करें और फिर आप वहां पे BFI कॉइन को विड्रॉ कर सकते हैं। माइनर एक्टिवेशन फीस, माइनर एक्टिवेशन की बात फीस की बात करें तो 0.1 यूनिट से साइन अप हो रहा है और वो भी अभी कंपनी की तरफ से फ्री चल रहा है। इस स्क्रीन के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टार्ट माइनिंग एंड अर्न रिवार्ड। आप माइनिंग स्टार्ट करें और रिवार्ड अर्न करना शुरू करें। कंपनी के पास जो 2,10,00,000 कॉइन है उसमें से एक ह्यूज क्वांटिटी 47% 98,70,000 कॉइन आप दोस्तों को रिवार्ड के रूप में प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम ने रख छोड़े हैं। बात करें माइनर एक्टिवेशन रिवार्ड की तो आपके साइन अप अमाउंट का 10% मिलता है फ्रेंड्स, जो कि आज अगर 0.1 है तो उसका आपको आने वाले समय में जो मिलेगा 10%, तो 0.01 BFI कॉइन आपको एज ए माइनिंग रिवार्ड, ये माइनर एक्टिवेशन रिवार्ड के रूप में आपको मिलेगा डायरेक्ट के रूप में। स्टेकिंग रिवार्ड, जो भी दोस्त माइनिंग से अर्निंग के लिए स्टेकिंग करते हैं इन शेप ऑफ कॉइन, जितने कॉइन की वो अर्निंग स्टेकिंग करते हैं, मैं फिर से रिवाइंड कर दूं, कोई भी दोस्त माइनिंग के बेनिफिट लेने के लिए जितने भी कॉइन स्टेक करेंगे, टॉप अप करेंगे, उस कॉइन की अमाउंट का 0.5% स्टेकिंग रिवार्ड के रूप में पर डे आपको मिलता है इन शेप ऑफ कॉइन। 0.5% ऑफ स्टेकिंग कैपिटल पर डे इन शेप ऑफ कॉइन, नॉट योर लोकल करेंसी। आगे बढ़ते हैं। आपके राइट साइड स्क्रीन पर दिख रहा है पावर बटन। सिंपल, 24 घंटे में एक बार एक्टिविटी यही करनी है, माइनिंग के रूप में काम यही है, इस पावर बटन को एक बार टच करना है तो राइट साइड पे जो स्क्रीन है वहां पे 0.5% पर डे का आपको एक स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है। टीम रिवार्ड फ्रेंड्स, यदि बात करें टीम रिवार्ड्स की तो कंपनी ने हम दोस्तों के लिए 12 लेवल की इनकम दी है। लेवल 1 से 15%, तो 15% किस चीज का? किसी के इन्वेस्टमेंट का नहीं, आपकी टीम जो अर्निंग कर रही होगी उस अर्निंग का 15% आपको मिलता है फ्रेंड्स। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 कौन होता है? तो जिन लोगों को आपने जोड़ा है, अब वो लोग अगर अपनी टीम बनाना शुरू करते हैं तो उनके द्वारा जो जोड़े गए लोग होते हैं आपके डायरेक्ट वो आपके सेकंड लेवल की टीम कहलाती है और उन दोस्तों की अर्निंग का भी 10% आपको आता है। फिर लेवल 3 पे जो टीम जनरेट होती है उनकी अर्निंग का 5% आपको जाता है। लेवल 4 की टीम से 3% और लेवल 5 की टीम से 2% माइनिंग रिवार्ड आपको मिलता है। इसी तरह से लेवल 6 टू लेवल 10 की बात करें तो 1% फ्रॉम ईच लेवल आता है। लेवल 11 पे इनोवेशन फैक्ट्री ने हम लोगों को सरप्राइज गिफ्ट दिया कि 2% हो गया, क्योंकि ग्रेजुअली 15, 10, 5, 3, 2, 1 ग्रेजुअली घट रहा था, तो उम्मीद थी कि एक के बाद आधा होना चाहिए, बट लास्ट में आके 2% और 3% का एक बेहतरीन तोहफा के तरह रिवार्ड हम लोगों को दिया जा रहा है। तो लेवल 11 की बात करें तो 2% और लेवल 12 से 3% की इनकम आपको आती है। आपकी टीम जो अर्निंग करती है उसका 2% और 3% 11वें और 12वें लेवल से आपको अर्निंग जनरेट होती है। ये सभी लेवल इनकम लेने के लिए छोटा सा कंडीशन है दोस्त, उससे भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। लेवल 1 की इनकम लेने के लिए कम से कम 1 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। लेवल 2 की इनकम के लिए 3 डायरेक्ट, लेवल 3 की इनकम के लिए 5 डायरेक्ट, लेवल 4 की इनकम के लिए 7 डायरेक्ट और लेवल 5 की इनकम के लिए 10 डायरेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप 10 डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि आपके 9 डायरेक्ट हैं तो आपको लेवल 4 तक की ही इनकम मिलती है, लेकिन जैसे ही आपके 10 डायरेक्ट होते हैं तो आपकी इनकम 5वें से लेकर 12वें लेवल तक एक साथ ओपन हो जाती है। उसके आगे कोई कंडीशन नहीं है, आप जस्ट वर्क किया, आपने 10 लोगों को जिंदगी में खुशहाली लाने की कोशिश की, 10 दोस्तों को अर्निंग का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया, इसके रिवार्ड के रूप में कंपनी आपको 12 लेवल की इनकम प्रोवाइड करवा रही है। इस सिस्टम की दूसरी खूबसूरती यह है फ्रेंड कि यहाँ पे किसी को भी जो रिवार्ड बांटे जाते हैं वो मार्केट द्वारा जनरेट किए हुए फंड से नहीं होते हैं कि किसी ने कितना फंड लाया उसमें से कुछ लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। कंपनी जो भी रिवार्ड दे रही है वो अपने पास माइनिंग के जो कॉइन्स पड़े हुए हैं उनके थ्रू वो कॉइन्स दोस्तों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का पैसा
उनके मोबाइल में कॉइन के रूप में सेव पड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल चार्ट बात करते हैं। पोटेंशियल चार्ट की तो लेवल 1 पे यदि सिर्फ 10 कॉइन स्टैक होता है तो आपकी डेली अर्निंग होती है 0.225 BFI। ओके, लेवल 2 पे यदि हम लोग बात करें कि 50 कॉइन स्टैक होते हैं, उसी तरह से लेवल 3 पे 200 कॉइन, लेवल 4 पे 400, 800, इस तरह से अगर कॉइन की स्टेकिंग बढ़ती जाती है तो आप देख पा रहे हैं कि अगर प्राइस $15 है तो क्या अर्निंग होगी, और प्राइस यदि $60 है तो आपकी अर्निंग क्या हो सकती है। बट बिल्कुल ये क्लियर नहीं है कि कितना कॉइन आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये कोई कैलकुलेटर नहीं बना हुआ है जो आपके और मेरे वर्किंग पावर को कैलकुलेट कर सके। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया फ्रेंड्स। बिल्कुल ये एग्जाम्पल कहीं भी 100% फिट बैठने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं लेवल 1 पे 10 कॉइन। मैं जब से देखता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी दोस्त होगा जिसकी लेवल 1 पे आज के डेट में 10 कॉइन की स्टेकिंग होगी। जिसने आज स्टार्ट भी किया होगा ना फ्रेंड्स, मुझे लगता है उनके पहले लेवल पे भी 10 से ज्यादा कॉइन होंगे। तो डोंट वरी, आप सभी दोस्त मेहनत करें। जिस तरह से हम लोगों ने 6-7 महीने लगाए हैं सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो आप भी यदि अपनी मेहनत लगाएंगे तो आने वाले समय बिल्कुल आपका ही होगा। आगे बढ़ते हैं, BFIC कंपाउंड ग्रोथ की बात करें तो एक कैलकुलेशन एग्जांपल के साथ आपके सामने दिया गया है कि यदि एक BFI कॉइन आप अपने किसी दोस्त को लड़के झगड़ करके किसी तरह से आपने एक कॉइन भी दिलवा दिया और वो दोस्त आपकी बात को मान रहे हैं, डेली माइनिंग कर रहे हैं, उनके आने वाले इनकम को कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो वह एक कॉइन भी आने वाले 5 सालों में 512 कॉइन हो जाएंगे। उसमें एडिशनल आपको लगता है सिर्फ जो 5% विड्रॉल फीस कटना है, वो एडिशनल एड ऑन करते हुए आप इस पूरे कैलकुलेशन को एंजॉय कर सकते हैं। और प्राइस अप्रिशिएशन की बात करें, यदि कॉइन का प्राइस $2.5 जो कि इसका स्टार्टिंग प्राइस था, अगर वहां से कैलकुलेट करते हैं और आपके पास 512 कॉइन हो तो आपकी जो वैल्यू होगी वो $1280 की होगी। यदि कॉइन का प्राइस $5 पे चला जाता है तो $2560 की वैल्यू बनती है आपके कॉइन्स की। $10 की बात भी छोड़ देना है। अगर आगे बात करें हम लोग $50 जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इस सिस्टम का, तो ऐसी स्थिति में 512 कॉइन का मतलब $25,600 होगा जो आपके एसेट की वर्थ होगी। आपका एक कॉइन जो आज हो सकता है आपको 2200, 2300, 2500 के आसपास मिल रहा हो, वो कॉइन यदि कॉइन का वैल्यू $50 हो जाता है और 5 सालों में आपके कॉइन की संख्या 500 बार आपके पास हो जाती है, तो $25,600 की वैल्यू के कॉइन्स आपके पास मौजूद होंगे। बट यदि मान लें कि 5 सालों में इस कॉइन का वैल्यू $1000 हो जाता है, तो $5,12,000 की आपकी वर्थ होगी सिर्फ एक कॉइन के शेप में, और ये एक कॉइन के पोटेंशियल की वजह से। तो एक कॉइन से 512 कॉइन आपके जनरेट हो सकते हैं, बट सिस्टमैटिक टाइमिंग के साथ आपको वर्क करते रहना होगा। एप्लीकेशन डिस्प्ले की बात करें तो अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप एप्लीकेशन को समझें और इसमें क्या क्या फंक्शन है उसको भी स्टडी करें। जो टर्म एंड कंडीशन की बात है तो डिपॉजिट विल रिमेन लॉक्ड फॉर 90 डेज। आप जो भी साइन अप के अलावा अपने माइनिंग कैपिटल को, माइनिंग रिवार्ड को बढ़ाने के लिए जो भी फंड आप डालते हैं वो 90 दिनों के लिए लॉक हो जाते हैं। माइनर एक्टिवेशन रिवार्ड विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन टॉपअप्स। तो जो भी साइन अप के अलावा जो भी फंड डाले जाते हैं माइनिंग रिवार्ड के लिए वो टॉपअप कहलाते हैं, और उस टॉपअप का कोई भी परसेंटेज हिस्सा आपकी ग्रेट अपलाइन को नहीं जाने वाला है। टॉपअप के बारे में बात करें तो अकाउंट कैन बी टॉप अप एट एनी पॉइंट इन टाइम। कभी भी आप अपने अकाउंट को टॉपअप कर सकते हैं, 1-1 घंटा के बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्रॉ फी की बात करें तो 5% विड्रॉल फी विल बी एप्लीकेबल ऑन ईच विड्रॉल। 5% का विड्रॉल फीस एप्लीकेबल होता है जब भी आप विड्रॉ करते हैं। जो भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन होते हैं उसका 5% आपको विड्रॉल फी के रूप में डिडक्ट होता है। विड्रॉल लिमिट की बात करें तो द मिनिमम विड्रॉल लिमिट इज 0.1 BFI कॉइन। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 BFI कॉइन, ये थोड़ा सा पुराना इतिहास हो गया है, बट आज के डेट में जो मिनिमम विड्रॉल लिमिट है वो 0.1 BFI कॉइन का हो चुका है। उसके नीचे कंपनी ने लिख रखा है इनोवेशन फैक्ट्री सिस्टम की स्टेबिलिटी और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए प्लान में यदि कोई चेंज चाहे तो कर सकती है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि दिस इज ए ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। फ्रेंड्स, इसको समझना अच्छे से कि दिस इज ए ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज सिस्टम।
Please keep your private key safe and secure. In case of losing this key, even the company would not be able to help you. यदि आपका प्राइवेट की गुम हो जाता है तो कंपनी भी आपकी किसी तरह से मदद नहीं कर पाएगी। तो अपने प्राइवेट की को संभालना, सेफ रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू आप सभी दोस्तों का। आप सभी दोस्तों ने जो मुझे धैर्यपूर्वक सुना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे किसी न किसी दोस्त के जीवन में कोई बदलाव जरूर आएगा। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारी घड़ी में 9:43 हुए हैं। सर कोई भी दोस्त हैंड्स डाउन ना करें। कुछ दोस्तों के हैंड रेज हो रहे हैं, होने दें। आपसे निवेदन है कि जो भी को होस्ट डाउन कर रहे हैं उसे ना करें। कोई नहीं, ये हमारी कम्युनिटी है, हम लोग इनकी कुछ बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि इनकी दुख तकलीफ को हम लोग थोड़ा थोड़ा दूर कर सके। जी मिस्टर दीपक जावले जी, आप अनम्यूटेड हैं सर। दीपक भाई। हाँ सर, हेलो जी नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्ते सर, मैं वाशिम महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी बताएं सर। सर मेरे ट्रस्ट वैलेट में पुराने BFIC पड़े हुए हैं। ओके 37। कोई नहीं तो क्या कर सकते हैं उसके साथ में, बताते हैं सर। सबसे पहली बात कि करना होगा और प्रैक्टिकली जो इंफॉर्मेशन है कि इसके लिए कंपनी ने सब लोग कि आपने के जितने कॉइन्स हैं आप हमें दे दें, सिस्टम के साथ हमसे नए कॉइन ले लें। उस मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सका, आपके जो भी टीम के अपलाइन थे उन्होंने आपको प्रॉपर गाइड नहीं, आप भी अपने फंड के प्रति सजग नहीं थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक ही पार्ट है जिसके कारण परेशानी का आपकी जिंदगी में वो सबब बन गया है। डोंट वरी, ला टोकन पे जब ये लिस्ट होगा तो मे बी ये डिपॉजिट हो, बट यदि डिपॉजिट नहीं हुआ पुराने कॉइन का तो ये लॉस हो जाएंगे सर, कोई इसका रिकवरी नहीं है। ठीक है, बट ला टोकन चाहे तो इसको एक्सचेंज करके 1 के रेशियो में, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, बट वहां भी कंडीशन है मे बी 8% गारंटेड। ठीक है, चाहे तो 10 टोकन के बदले 1 कॉइन आपको कन्वर्ट करके देने वाली है, दे सकती है। वही है कि अगर वहां पे डिपॉजिट किसी कारण बस किसी तरह से संभव। ओके, थैंक यू सर। अच्छा ओके। नेक्स्ट वन अरशद अयूब जी, आप अनम्यूटेड हैं सर। जी मिस्टर अरशद अयूब। जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताएं सर। हेलो जी सर। जी सर, मेरे टीम का एक मेंबर, हाँ सर, मेरे टीम का एक मेंबर का ईमेल आईडी थोड़ा मतलब वो विथड्रॉ करने जा रहा है तो अलग दिखा रहा है, मतलब उसने दिया कुछ था और आ रहा है कुछ, तो वो क्या चेंज हो सकता है कंपनी की लेवल से? मैं टिंकू जी को। चलिए सर, मैं समझ गया। फ्रेंड्स, अब मैं एक बार फिर से आप दोस्तों को थोड़ा सा अवेयर कर दूं कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम इस मीटिंग में डिस्कस ना करें प्लीज, और आप अपने ग्रेट अपलाइन का पूरा दिमाग खा जाएं। ठीक है, तो जितना दिमाग खाना है खा जाएं, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। क्या क्या जिम्मेदारी आप समझें, क्योंकि जब जिस समय दिया गया था आप लोगों को ईमेल ठीक कर लें, कुछ दोस्तों ने दूसरे के ईमेल चेंज कर डाले अनाप शनाप करके, लोगों की डिस्टर्बेंस हुई, तो आपने उस समय भी अपना ईमेल ठीक नहीं किया जब कंपनी ने आपको ऑफर दिया। और आज के समय में चूंकि कंपनी के ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा है और पूरा सिस्टम, पूरा टेक्निकल टीम अभी इवेंट की तैयारी पे लगी हुई है कि उससे पहले जो जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो लाइव हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से सर थोड़ी सी तकलीफ है, बट फिर भी आपको इस तरह की जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम से संबंधित जितनी लंबी फहरिस्त हो, उन सभी चीजों को आप अपने ग्रेट अपलाइन के साथ डिस्कस करें। दिस इज नॉट ए गुड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। आई होप कि आप सभी दोस्त अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। जी नेक्स्ट वन
मोहम्मद आसिफ खान जी, आप अनम्यूटेड है। जी मोहम्मद आसिफ खान अजमेर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर। जी जी गुड इवनिंग। सर मुझे कोई वो नहीं करना है, मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि सर जो अभी नया ऑफर आया है 14 से 28 का, ओके उसमें मैं जॉब भी लॉगिंग कर रहा हूँ, उसमें पहले तो एक्टिवेशन दिखाता है, दूसरे दिन फिर इनएक्टिव दिखाता है सर। सर एक्चुअली है क्या, आप सभी दोस्तों को बता दें, जो भी नए दोस्त आज हम लोगों के साथ मीटिंग में बैठे हैं, कि आईटी सेक्टर सैटरडे और संडे का दिन जो होता है वो इंटरनेशनल हॉलीडे का दिन होता है। जैसे हम लोग सिर्फ संडे एंजॉय करते हैं इंडिया में ना, तो आईटी टीम जी जो सर। होती है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो आईटी टीम है, वो सैटरडे संडे को कोई भी काम नहीं करती है, सिस्टम को हाथ भी नहीं लगाती। ठीक है, भले ही आप जिंदगी में कितना बड़ा पढ़ ले आ जाए, बट वो उनके 2 दिन है, वो उसे एंजॉय करती है। तो ये चक्कर हो जाता है कि सैटरडे संडे को जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिजॉल्व होंगे आपको मंडे इवनिंग में ही, क्योंकि जब हमारे यहाँ इंडिया में शाम के 6 बज रहे होते हैं, उस समय में उनके वर्किंग आवर स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। इस वजह से आप हमेशा फील करते होंगे कि आपको अपडेट्स हमेशा शाम के टाइम भी आने शुरू होते हैं। तो किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है इससे संबंधित, तो आप मंडे शाम तक वेट कर लें। आई होप। ओके सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। चलिए ओके, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट वन मिस्टर मुशरीफ खिलजी साहब, आप अनम्यूटेड हैं। जी मुशरीफ भाई। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? अरे बाप, ये तो बहुत बड़े साहब है भाई। जी आ रही है आपके पास। सर आपकी कंपनी से बहुत बहुत मजा आ रहा है, अच्छी कमाई हो रही है। वाह, जबरदस्त। और आपकी उम्र कितनी है? किन कांग टीम से हाँ हूँ। सब किंग खान टीम से हैं। आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। 10 साल। क्रिप्टो समझ में आने लग गया आपको? हाँ। चलिए वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि आपको देख के और ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट वन प्राची पांचाल जी, आप अनम्यूटेड हैं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने आज दोपहर में ही ना सर मैंने साइन इन किया, उसके बाद जो भी उसने मुझसे डिटेल मांगी मैंने सारी करेक्ट डाली थी। जब मैंने लॉगिन किया तो इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखा रहा है, क्यों? बताता हूं मैं। सच सच बताइएगा प्राची जी, सच सच बताइएगा, बिल्कुल सच। ठीक है, नहीं आपने म्यूट कर लिया, आप फिर से म्यूटेड हैं। हाँ जी। सच सच बताइएगा, अपना ईमेल पूरे लेटर्स आपने टाइप किए थे? पूरा तो नहीं डाला था सर, यस, कि मैंने जैसे ही आधा डाला तो वो मेरे आ गया, कीबोर्ड पे वो आ आ गया गया और और आपने मैंने उसको उसको टच कर क्लिक दिया। कर दिया। यस हम्म, सर। ठीक है, बस यही हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे कि नॉर्मली होता फ्रेंड्स यही है। और आप अभी फिर से कीपैड पे आप उसको डाल के देखें, व्हाट्सएप पे डाल करके टाइप करके देखें, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपको लास्ट में एक एडिशनल स्पेस मिल जाता है। कभी गौर किया आप लोग कि आधा टाइप करने के बाद जब आप ईमेल को टच कर देते हैं तो वो जो फिलअप होता है वो एक स्पेस उसमें एडिशनल लग जाता है, जिसके वजह से ईमेल नहीं आते हैं। फिर भी मैं आपको गाइड कर दूं थोड़ा सा कि आप उसमें कोशिश हाँ करें, जी। पासवर्ड करें। यदि मेल पे आ गया मैसेज तो समझ लीजिए कि आपका मेल सही डाला हुआ है, नहीं तो आपको पता चलेगा कि आपके मेल पे भी मैसेज नहीं जा रहा है। फिर लोगों सर को आती है कि सर मेरे मेल पे मैसेज भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सर जो एक कंफर्मेशन कोड आता है वो भी मेरी मेल पे आया, उसके बाद जो रेफरल कोड आता है वो भी मेरी मेल पे आया। उसके बाद मुझे लगा शायद ये पासवर्ड में कुछ मिस्टेक रहा होगा, तो मैंने पासवर्ड भी चेंज किया है जाके दोबारा, लेकिन ओके, फिर भी वो ओपन नहीं हो रहा। और मैं मतलब कम से कम भी 4 या 5 बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ, तो फिर मुझे मीटिंग का कोड मिला, तो मैंने सोचा चलो रात में मीटिंग में ही मैं ये सर्च करूंगी।
तो सर ना करूँ। ओके, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो कल शाम तक आपको वेट करना होगा। ओके ओके सर, तो कल मुझे मतलब खुद ही इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा या फिर मैं आपको रिमाइंड आना नहीं, पड़ेगा? कल शाम में एक बार आप देख लेंगे फॉरगेट पासवर्ड करके फिर से 6 बजे के बाद, ठीक है? जी थैंक। ओके, नेक्स्ट वन संजीव कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं। जी मिस्टर संजीव कुमार। हेलो, नमस्कार सर जी। जी जी नमस्कार। सर बात ऐसी है, जो पहले जैसे कि ये ऑफर चल रहा है न्यू ज्वाइनिंग का, तो ओके। पहले जब स्टार्टिंग में जब हमें न्यू ज्वाइनिंग कराई तो उसका रिवार्ड आ रहा था अप एंड डाउन लाइन में। तो अब जो उनको रिवार्ड नहीं मिल रहा, जो नए नए साइन अप हो रहे, तो उनको क्या नेगेटिविटी आ रही है उनके ऊपर? कह रहे पहले मिल रहे थे, अब ये नहीं मिल रहे हैं, बेवकूफी ऐसा का तो क्यों? हद है भैया। निगेटिविटी किस बात की? निगेटिविटी क्यों? खर्चा करना एक वैसे टका नहीं, ये नहीं रिवार्ड। नहीं, वो बात नहीं सर, वो कहने का मतलब है पहले मिल रहे थे अब नहीं मिल रहे, ऐसा क्यों कारण? भैया पहले मिल रहे थे, पहले आपने किसी खर्चे करवा रहे थे 300 रुपए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी समझे? सर। अब कई लोगों के ऐसे सवाल आए मेरे पास, भाई हाँ जब जी, हाँ कोई कुछ चाहा है तो किसी को कैसे कुछ जा सकता है? जी। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं। तो हाँ, वही है वही कि बात है। आप हाँ आप जी, पेड़ लगाएंगे नहीं तो फल आएगा कहाँ से? आपने पेड़ तो लगाया हाँ। नहीं। नहीं नहीं, ठीक वो है आगे भी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं ना, वो कहने का सर, मतलब आगे भी ज्वाइनिंग अपनी टीम बना सब रहे हैं। समझे 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 सर। आपको ये जी डिसाइड करनी है कि आपको डायरेक्ट वाले 10% चाहिए या आपको कम्युनिटी चाहिए। आपको ये डिसाइड करना है। आपको टीम नहीं सर, चाहिए या 0.1% रिवार्ड चाहिए, 0.1 पॉइंट नहीं रिवार्ड सर, चाहिए। हमें नहीं चाहिए रिवार्ड सर। जो ज्वाइनिंग कर रहा है, हम्म उसकी आईडी एक्टिवेट होते ही, यानी कि उसको रिवार्ड हम्म। नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ये है कि हमने साइन अप किया कि जैसे पहले साइन अप कर रहे थे तो उनको रिवार्ड मिल रहा है, उनको हमें नहीं जरूरत है। हमारी टीम ओके, बिल्ड हो रही है, वो हम देख रहे हैं, हमें बिल्कुल बिल्कुल। टीम से मतलब। लेकिन अगर टीम बना रहे हैं हम, आगे वो कह रहे हैं कि हमें पहले साइन अप बोनस मिल रहा था, ये एक्टिविटी हो रही थी, अब नहीं मिल रही है। तो इसका क्या कारण? अभी आगे आने वाला भविष्य में हम अपनी टीम बनाएं तो उनको भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात कुछ। सर 0.1 से जब तक फ्री साइन अप हो रहा है तब तक किसी को साइन अप रिवार्ड नहीं मिलने वाला है, पहली बात। ठीक है, जी जी जी। जब तक फ्री साइन अप हो रहा है तब तक साइन अप का हाँ कोई जी रिवार्ड जी। मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक। जी 1 मार्च से जब आप साइन अप करेंगे 0.1 कॉइन के साथ, तो उसका 10%, दैट जी मीन्स जी। 0.1 कॉइन आपको एज ए रिवार्ड आएंगे। और इसका मतलब ये निकलता है कि जब आप 100 साइन अप करेंगे तो आपको 1 कॉइन की अर्निंग होगी। क्लियर? 100 साइन पे जी एक पॉइंट करने में। बिल्कुल, ठीक समझ ठीक लें ठीक सर। ठीक। ठीक है जी 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 सर, ये जानना चाहता था, समझ सकते और कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भाई क्या सर। कुछ कंफर्म हो जाए अभी, क्या नहीं सिस्टम है, नहीं, क्योंकि वही समझ नहीं आ क्योंकि रहा। अमाउंट है ही नहीं, वो है साइन अप अमाउंट का हाँ जी, हाँ 10%। जी, मैं समझ रहा हूँ। बढ़िया सिस्टम अच्छा निकाला है आपने कि अब जब बिल्कुल फ्री में साइन अप हो रहे हैं, पहले के एक जी कॉइन नहीं बाय कर पा रहे थे कोई, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम से निकल जा रहे थे सर। अब ये है तो कि मैंने करने के बाद एक्टिवेट दिखा रहे हैं, तो इससे है कि बिल्कुल हाँ भी बिल्कुल एक्टिव हो गया, आगे वो अपनी टीम बना रहे हैं, तो हम भी सर उनको समझ बोल रहे हैं कि लें आप। कि हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से पूरी कम्युनिटी जो 871 लोग अभी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उन जी सभी को बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का कहीं से कहीं तक उद्देश्य कॉइन बेचना नहीं है। जी सर। इस कहीं से कहीं तक उद्देश्य नहीं है कि किसी का कितना बड़ा पेमेंट इन्वेस्ट करवा दिया जाए। इस जी कंपनी अभी जो वर्तमान उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ यह है कि क्या 1 मार्च तक हम 10 लाख लोगों की कम्युनिटी जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए काम हो रहा है। और इस क्रम में आप दोस्तों को जो टीम मिल रही है, मैंने मीटिंग के स्टार्ट में ही बताया कि आज जब मैंने देखा स्क्रीन पे कि मोर देन 10,000 ज्वाइनिंग इन लास्ट 24 आवर्स। ठीक है, जी सर। जी सर। बहुत खुश हुआ और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे। आपको क्या लगता है कि यदि आप अपने कॉइन के प्राइस को कितना पे देखना चाहते हैं? कॉइन कितने पे चला जाए मार्च में, आपको अच्छा लगेगा? सर सर ये तो सर आपको हमसे ज्यादा बेहतर पता था। नहीं नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि कितने पे कॉइन चला जाए तो आपको अच्छा लगेगा, ये बताएं। सर हम तो चाहते हैं 50,000 1 लाख तक पहुंच जाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे चाहने से कोई चीजें नहीं बनती सर। नहीं चाहने से नहीं सर, हम तो अपनी मेहनत छत कर पे ही रहे जाने हैं के लिए सर। सीढ़ियां बनी होती है, कोई जी बम्बू सर। उछल के छत पे नहीं जाता सर, धीरे धीरे चढ़ना सर पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है, जी सर, कि हम बिल्कुल चाहेंगे सर, कि बिल्कुल मार्च सर। में $50,000 का ये कॉइन हो जाए, तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सर हम ठीक ये नहीं सोच रहे कि हमें आर्मी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, हम तो टीम बिल्ड कर रहे हैं सर। 250-300 की टीम हो चुकी है सर मेरी, ग्रेट सर, ग्रेट। तो हम टीम बिल्ड के कर रहे हैं। बस मैं वही सर समझाना चाह रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं कि बेहतरीन प्राइस एप्रिसिएशन हो, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की जरूरत है, जो क्रिप्टो के अनुभवी लोग हैं, उन्हें इन चीजों की जानकारी है। चलिए, थैंक यू। 9:58 हो गए हैं। मैं मैक्स टू मैक्स और 2 मिनट लोगों के सवाल ले पाऊंगा। अवधूत जी, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मैंने कल ही ज्वाइन किया है वेरी और गुड। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, तो मैंने 2 लोगों को भी इसमें डाला है, मगर वो अभी इनएक्टिव है, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उन्होंने अभी तक। कोई नहीं, फिर भी वो एक्टिव कल का जो आएगा ना आपका, कल 11:30 के बाद वो दोस्त आपको एक्टिव आपकी टीम में दिखाई देने लगेंगे। और बताएं। ओके ओके सर। और ये सर बिटकॉइन के जैसा ही काम करता है क्या सर ये कॉइन? बिटकॉइन से 3 गुना ज्यादा एडवांस कॉइन है, बस समय आने दें, दुनिया को बता देंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सदानंद कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं। ओके, सदानंद जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, हरीश मोनू, आप अनम्यूटेड हैं। हरीश मोनू जी, कोई नहीं। फरदीन हुसैन जी, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो जी हरीश जी, बताएं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा कहना यूं है, जैसे अपन प्लान सब कुछ अच्छा है, जैसे हम प्लान दिखाते हैं, तो कॉइन को जल्द से जल्द कॉइन मार्केट पे और कॉइन क्यूको पे लिस्टेड कराइए। शादी हुई सर आपकी? जी सर। बच्चे हैं? जी सर। उनके जन्म होने के कितने दिनों बाद आपने उसको स्कूल में एडमिशन करवाया? अभी नहीं कराया सर, बच्चा है अभी। सर आपका कॉइन भी सिर्फ 2.5 महीने का बच्चा है, ठीक है। अच्छा, नहीं सर, वो जैसे सर समझ लें, तो आपके मैंने थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन किया आपसे, बट एक्चुअली है क्या कि किसी भी चीज को करने में टाइम लगती है। थर्ड जनरेशन का ब्लॉकचेन है, इसके अकॉर्डिंग एक्सचेंजेस कॉन्फ़िगर नहीं है अभी तक। का वॉलेट नहीं है जहां पे अपने कॉइन आप रख पा रहे हो। जी सर। चीजों को समझें कि हम बोलना तो बहुत आसान है, आउटर कम्युनिटी कुछ भी बोल सकती है, कुछ लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे आज तक कहीं नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? ये किसी दूसरे के ब्लॉकचेन पे बना हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, इन्होंने डिफरेंट ब्लॉकचेन तैयार किया है और इसके कॉइन रखने की क्षमता भी किसी वॉलेट में अभी तक नहीं है। बोले ना ट्रस्ट कॉइन रख दें पहले, तो सबसे पहले उन्हें करना पड़ेगा। जी सर। ये कॉन्फ़िगर हो जाएंगी तो फिर ये ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, और आप सभी दोस्त जो भी सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो सभी होगा। आप दोस्तों को मैं एक बार फिर से कर दूं कि क्या बोल रहा था मैं, हितेश भाई के मार्केट की बात, कॉइन मार्केट की बात थी। मैं बता रहा था, जब ये टोकन हुआ करता था सर, तो ये उस समय भी लिस्टेड था ला टोकन पे, डीजी फिनिक्स पे। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अब ये कॉइन नहीं लिस्ट होगा? कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर डीलिस्ट का क्या कारण था सर? एक चीज ये डीलिस्ट नहीं करते भाई, डीलिस्ट उसको डीलिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या है ना कि पहले आप समझ लें, एक साधारण भाषा में बताएं कि एक लड़की थी, पहले कुंवारी थी, अब शादीशुदा हो गई। ठीक है, तो उसको उसका फॉर्मेट बदल गया, अब किसी की बेटी थी, अब किसी की बहू हो गई। ठीक है, उसका मॉडिफिकेशन हो गया, चेंजेस हो गए। ठीक है, तो उस जगह में सेटअप होने में टाइम लगता है सर, बस वो टाइम लग रहा है। जैसे वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो सारा चीज मजेदार हो जाएगा। ओके जी सर, क्योंकि सर हमने क्या पुराने BFI में भी खूब पैसा कमाया है। ग्रेट ग्रेट। इसलिए पूछ रहे थे हम। ठीक है सर, कोई नहीं, ओके ओके सर। 10:02 हो चुके हैं। सॉरी टू रेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट,
सर कोई को-होस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सर कोई फायदा नहीं किसी के हैंड रेज का, मैं अब नहीं लेने वाला किसी का हैंड रेज, मैंने पहले ही कह दिया था। थोड़ा सा मैं पंक्चुअल चलता हूं टाइम के साथ, तो काइंडली आप लोग अपने अपने हैंड रेज ना करें अब। जी कोई को-होस्ट कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, अदरवाइज मैं मीटिंग वाइंड अप करूंगा। ओके, तो देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी को-होस्ट। तो ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से कल, तब तक के लिए गुड नाइट, सुबह खैर।